Hello students, in today's class we are going to learn third standard EVS. EVS means science का part है ये Animal Shelter chapter number 3. Already first and second chapters uploaded हैं, आप चेक कर सकते हो और आपके explanations भी English के हैं और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कोई भी explanation या क्वेश्चन आंसर. Let's start without wasting our time. वॉट डू बर्ड्स यूज़ टू बिल्ड देयर नेस्ट. तो क्या क्या यूज़ करते हैं वो दिया हुआ है. तो वो देखिए कॉटन वूल, ग्रास, स्टिक्स, थ्रेड्स, पीसेस ऑफ स्ट्रिंग्स यानी डोरियों धागे के पीसेस एंड सिमिलर थिंग्स फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट. इस तरीके की चीज़ें वो यूज़ करते हैं. विच एनिमल्स लिव इन बरोज. होल में यानी बरोज में कौन रहता है. तो देखो स्नैक्स, रैबिट्स, ओके, बैंडिकूट्स, रैट्स एंड माइस लिव इन बरोज. ये सारे लोग होल में रहते हैं यानी इसे ज़मीन में ग्राउंड में होल बना के. वेयर डू द हैंस वी कीप लिव. हु बिल्ड्स देयर शेल्टर. कौन उनके शेल्टर बनाता है. तो हैंस हम कहाँ रहते हैं, कूप या हैन हाउस में. और कोई इंसान ही उनके लिए हैंस के लिए घर बनाता है, कूप बनाता है. वो खुद से घर नहीं बनाते हैं. खुद से घर नहीं बनाते हैं क्योंकि लोग उनको पालते हैं तो उनके लिए खुद देखते हैं. उसके बाद ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपके टेक्स्ट बुक की हैं. नाउ सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ये यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिए गए हैं. आपको यहाँ पे क्या फिलअप करना है वो बताना है. सो देखिए आंसर्स ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे. जैसे द नेस्ट ऑफ बर्ड्स आर नॉट ऑल अलाइक. तो इसमें क्या आएगा, अलाइक. कहाँ से, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये वर्ड आपका यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे गिवन है. देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. ओके, व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज द डैश बर्ड. तो यहाँ पे देखो द टेलर बर्ड. क्या आएगा यहाँ पे, द टेलर. तो टेलर यहाँ पे देखिए कहाँ है, यहाँ पे है टेलर. तो यहाँ पे आ गया ये और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन का है सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी. क्या आएगा यहाँ पे देखिए लिखा गया है एफर्ट्स. क्या आएगा, एफर्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है. तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है उनको उनके आंसर्स यहाँ से ढूंढने हैं और वो आंसर्स आपको यहाँ पे ढूंढ के दिया हुआ है. आप देख सकते हो सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है. रॉन्ग वर्ड्स क्या करना है आपको, क्रॉस आउट करना है. तो देखो गस्टी, हैवी. तो इसमें से कौन सा क्रॉस करना है, गस्टी. हैवी रेन्स कैन कॉज अस ग्रेट डिस्कम्फर्ट. सही बात है ना, कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है हैवी रेन हो जाती है. तो एनिमल्स बिल्ड नेस्ट और शेल्टर. तो एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो नेस्ट तो नहीं बनाते इसलिए ये क्रॉस किया है. बाकी के देख लीजिए इस तरीके से दिए हुए हैं आंसर्स. यहाँ पे देखिए जो रॉन्ग वर्ड है वो क्रॉस आउट किए गए हैं. ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो जैसे कोल्ड, सन, रेन्स, फूड. तो फूड आपका क्या है, ऑड वन है इसलिए यहाँ पे ऑड वन दिया गया है. ऑड वन आउट को आपको क्या करना होता है, या तो आंसर बताना होता है या सर्कल करना होता है. नीडल्स, ग्रास, स्टिक्स, कॉटन. क्या आएगा, नीडल्स, बिकॉज ये सब सिमिलर है. हनी बी, टेलर बर्ड, स्पारो, वीवर बर्ड. तो हनी बी यहाँ पे क्या है, हनी बी आपका लिखना पड़ेगा इधर. ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये इधर लिखना है. इस तरीके से आंसर्स दिए गए हैं. अभी देखिए मैच द फॉलोइंग का यहाँ पे है. नेस्ट ऑन द थॉर्नी ट्री विद ब्रांचेस हैंगिंग ओवर द वाटर. तो कौन बनाता है ऐसे, ऐसे बनाते हैं वीवर बर्ड. कौन बनाते हैं, वीवर बर्ड. यानी फर्स्ट का किस में मैच होगा, बी में, बी में. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दिया गया है फर्स्ट का किसके सामने दिया गया है, वीवर बर्ड. शेल्टर इन द गैप्स इन द वॉल्स. तो ये किस में मैच होगा, तो ये होगा डव्स में, इधर ही होगा सेकेंड का इधर. तो यहाँ पे देखिए आंसर इसके आगे डव दिया गया है. लिव्स इन काउशिप्स. काउ, तो यहाँ पे क्या आएगा, बफेलो. कौन रहता है, तो बफेलो. तो इसका भी सामने सामने ही है और सामने सामने आंसर भी दिया हुआ है. नेस्ट बिल्ट बाय स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर. तो ये टेलर बर्ड बनाती है, इसमें मैच होगा. तो यहाँ पे आंसर भी इसके सामने दिया हुआ है. आंसर इन वन और टू वर्ड्स. एक या दो शब्द में आंसर देना है. व्हाट आर बर्ड्स अफ्रेड ऑफ. तो देखिए एनिमल्स दैट ईट एग्स एंड बेबीज. किससे डरती हैं, उन जानवरों से जो अंडे और बेबीज़ को खा जाते हैं, उनसे बर्ड्स डरती हैं. विच ट्री इज सेलेक्टेड बाय द वीवर बर्ड टू बिल्ड द नेस्ट. थॉर्नी ट्री नियर वाटर. ऐसी जगह पे वीवर बर्ड क्या करती है, अपना घोंसला बनाती हैं. कांटेदार पेड़ होना चाहिए और वाटर के पास होना चाहिए. हुज शेल्टर इज हनी कॉम, हनी बीज. हु बिल्ड्स
एंथिल्स, एंटिल्स तो कौन बनाता है? एंट्स, एंटिल्स वही बनाते हैं ना। वाई डू वी स्टे इन द हाउस, हम घर में क्यों रहते हैं? तो जैसे चीज़ें हैं, जैसे कोल्ड वेदर, गस्टी विंड, स्कॉर्चिंग सन, हैवी रेन्स, ये सब क्या करते हैं, हमें डिस्कम्फर्ट में डालते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सो हमें भी क्या ज़रूरत होती है? प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है चोरी से, और कई सारे खतरे होते हैं, थ्रेट्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के। इफ़ वी आर स्टेइंग नियर फॉरेस्ट, और हम जंगल के पास रहेंगे तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करता है? इन सब चीज़ों से तो हम घर में रहते हैं। वॉट डू यू मीन बाय शेल्टर? शेल्टर का मतलब क्या है? अ सेफ प्लेस, जहाँ पे हम प्रोटेक्ट होते हैं किससे? सन, रेन, विंड या किसी भी डेंजर से, उसे क्या कहते हैं? शेल्टर। वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, वो नेस्ट क्यों बनाते हैं? सो बर्ड्स क्या करते हैं, उनको एक सेफ प्लेस चाहिए होती है एग्स देने के लिए। दे इंक्यूबेट द एग्स, वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, और वो उसे क्या करते हैं? अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो अंडे एग से निकल सके। तो उनकी देखभाल के लिए वो क्या करते हैं? अपने अंडों और यंग वंस की देखभाल करते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं, मतलब उनकी देखभाल हो सके। बर्ड्स आर द थिंग्स यूज्ड बाय बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, तो क्या चीज़ें हैं जिससे वो नेस्ट बनाते हैं? तो ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। क्या चीज़ें डिफ़िकल्ट बनाती हैं एनिमल्स के लिए? दैट ईट एग्स टू रीच अ वीवर बर्ड्स नेस्ट, तो एक तो थॉर्नी ट्री होता है, और क्या होता है? ट्री के ऊपर, वाटर के ऊपर होता है, ओवर वाटर पे लटकता रहता है। तो नेस्ट ऐसे बहुत ऊंचाई पे, हाइट पे बनाए जाते हैं वीवर बर्ड के। तो एनिमल्स जो एग्स खाते हैं वो अनेबल टू रीच होते, नहीं पहुंच पाते उतने हाईएस्ट पे, उतनी ऊंचाई के ब्रांचेस पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो वाटर के मतलब कि क्या होता है? ऑल्सो ड्यू टू वाटर अंडरनीथ, देयरफॉर इट मेक्स डिफिकल्ट, इसलिए मुश्किल होता है एनिमल्स को जो अंडे खाते हैं उस वीवर बर्ड्स के नेस्ट तक पहुंचने में। वॉट डज द टेलर बर्ड यूज टू स्टिच द नेस्ट? तो देखो टेलर बर्ड स्टिच करती है लीव्स और प्लांट्स लीव्स को जो रहता है उसको टेंड्रिल्स विद फाइन टेंड्रिल अच्छे से सिल के बनाती है। हाउ डू बर्ड्स मेक देयर नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म? तो देखो कॉटन वूल, पीसेस ऑफ थ्रेड, स्ट्रिंग, ऐसे क्या करते हैं? नेस्ट को सॉफ्ट बनाते हैं अंदर से और वार्म रखने के लिए। माइस और रैट्स हाउस में एंटर, जैसे जो सीमेंट वाले होते हैं उसको क्यों नहीं एंटर कर पाते? तो वो नहीं, होल्स नहीं डिग कर पाते हैं, नहीं खोद पाते वो सीमेंट कंस्ट्रक्शन वाले, उसमें नहीं कर सकते जो सीमेंट से बने होते हैं घर। वेयर डू बैट्स फाइंड शेल्टर्स बिसाइड डार्क कैवर्न्स? सो बैट्स क्या करते हैं? अंधेरे में रहते हैं, ठीक है, जो बहुत पुराना ओल्ड हो जाता है, डेजर्टेड होता है, ऐसी जगह ऐसी बिल्डिंग्स पे वो क्या करते हैं? घर बनाते हैं। राइट द 3 नेम्स ऑफ द शेल्टर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, हु मेक्स दिस शेल्टर्स? चिकन कूप, हैन हाउस फॉर हैंस, ये सारी चीज़ें हैं। कौन से मटेरियल्स एंट यूज़ करते हैं एंट हिल्स बनाने के लिए? तो क्या करते हैं? मिट्टी के पार्टिकल्स यूज़ करते हैं एंट हिल्स बनाने के लिए। कुछ जो डव्स होते हैं, पिजन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जंगल छोड़ देते हैं और कहाँ रहने, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे आ जाते हैं रहने के लिए। कुछ माइस भी ऐसा ही करते हैं। व्हाट कुड बी द रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है इसके लिए? तो देखो जो डव होते हैं और जो पिजन होते हैं ना, वो जो वॉल्स होते हैं, घरों की जो दीवारें होती हैं उसके गैप्स में वो शेल्टर लेते हैं। चूहे भी क्या करते हैं? बरो कर बनाते हैं अब रहने के लिए जहाँ पे लोग रहते हैं। सो इसका रीज़न है कि उनको इनफ फूड और वाटर ऐसी जगहों पे मिल जाता है, इसलिए वो जंगल छोड़ के इधर आ जाते हैं। और दे मस्ट बी ऑल्सो फाइंडिंग इट सेफर, और उनके लिए क्या होता है? ये कंफर्टेबल होता है, फूड को पाने के लिए सेफ होता है, इसीलिए वो जंगल छोड़ के यहाँ पे रहने के लिए आ जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। डव क्या होता है? डव होता है एक फाख्ता बोलते हैं उसे हिंदी में, और पिजन के जैसा ही होता है, सिमिलर होता है, वो थोड़ा सा वाइटिश होता है, थोड़ा सा ग्रेइश होता है, ब्राउनिश होता है, अलग अलग कलर में, वाइट होता है मोस्ट ऑफ टाइम। यू मस्ट हैव विजिटेड जू, आपके सिटी में आपने जू ज़रूर से विजिट किया होगा। कुछ एनिमल्स वहाँ पे रखे जाते हैं केजेस में। व्हाट इफ़ दे स्टार्ट टॉकिंग, क्या होगा अगर वो बोलना स्टार्ट कर दें? तो उनकी इमेजिनेशन आप लिखो। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ऐसा ही दिया है और एक क्वेश्चन इधर है जिसका आंसर यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे कैट है, वो
पड़ी हुई है किसी को देखने के लिए, वो कौन है? तो कैट वेट कर रही है किसके लिए? माउस के लिए, ठीक है, जो इसके बाजू में ही होल में शेल्टर लिया हुआ है। अब क्रोज ये जो है वो क्यों डरा हुआ है? वाई आर दे ट्राइंग टू फ्राइटन द कैट अवे? इसको ये जो कौवे हैं इसको डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो क्रो यहाँ पे डरे हुए हैं क्योंकि कैट क्या है, पेड़ के पास में आ गई है, और जो क्रो का नेस्ट है वो पास में ही है, ठीक है। मदर क्रो इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट्स यंग, ये जो है ये ध्यान दे रही है, और जो फादर क्रो है वो ट्राई कर रहा है इसे भगाने की, ठीक है। सो ट्राइंग टू शू अवे द कैट सो दैट इट शुड नॉट अटैक देयर एग्स और यंग वंस। ओके, तो वो उस पर अटैक ना कर सके इन पे। और अदर कौवे भी क्या कर रहे हैं, इसके फादर क्रो को ज्वाइन किए हुए हैं उसको भगाने के लिए, सो दैट कि वो भाग सके। बाकी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है देखिए ये आंसर है। किसका कौन सा घर है? टाइगर का घर, केव, हैन का, रेड का होल। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।